औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने लेजर्स के इंट्रो को डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम मेथड्स ऑफ लेजर्स को डिस्कस करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मेथड्स ऑफ लेजर्स के अंदर हमारे दो मेथड्स हैं लेजर्स के। इसमें पहला जो मेथड है वो है पीरियोडिकल बैलेंस मेथड और दूसरा है रनिंग बैलेंस मेथड। पीरियोडिकल बैलेंस मेथड डियर स्टूडेंट क्या है? अंडर दिस मेथड ट्रांजैक्शन आर पोस्टेड ड्यूरिंग अ मंथ ऑन डेली बेसिस एंड द अकाउंट विल क्लोज एट द एंड ऑफ ईच मंथ टू शो द क्लोजिंग बैलेंस, दैट इज नेट इंक्रीज और नेट डिक्रीज, इज कॉल्ड पीरियोडिकल बैलेंस मेथड। डियर स्टूडेंट्स, जो पीरियोडिकल बैलेंस मेथड है इससे मुराद ऐसा मेथड है जिसके अंदर हम ट्रांजैक्शन जो कि हमने जर्नल में दर्ज की होंगी उसको रेगुलर बेसिस के ऊपर हम क्या करेंगे, पोस्ट करते रहेंगे। पोस्ट करने के बाद जब हमारा मंथ क्लोज होगा तो उसके बाद उसका बैलेंस फाइंड आउट करेंगे ताकि हमें पता लगे कि हमारे जो लेजर है उसके अंदर खालिस इजाफा हुआ या खालिस कमी हुई है। तो लेजर को शुरू करने से पहले उसी तरीके से तीन हेडिंग्स दी जाएंगी। पहली आपकी हेडिंग बनेगी कंपनी का नाम, दूसरी हेडिंग बनेगी लेजर और तीसरी हेडिंग बनेगी फॉर द मंथ ऑफ। क्योंकि जर्नल हमारा महीने की बुनियाद पर बनाया जा रहा है तो आपका लेजर भी पर मंथ बेसिस के ऊपर बनाया जाएगा। तो इसका जो स्पेसिमेन है डियर स्टूडेंट्स, पीरियोडिकल बैलेंस मेथड अब ये जो पीरियोडिकल बैलेंस मेथड है याद रखें, ये टी अकाउंट होता है। टी अकाउंट का मतलब क्या है कि इसकी दो साइड्स होंगी। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारी राइट हैंड साइड। अकाउंटिंग के अंदर लेफ्ट हैंड साइड को हम डेबिट साइड कहते हैं और राइट हैंड साइड को हम क्रेडिट साइड कहेंगे। दोनों साइड्स जो हैं, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, मजीद 4 सब कॉलम्स पर मुश्तमिल होंगी। चार कॉलम्स बनेंगे। डियर स्टूडेंट, पहला कॉलम आपका होगा डेट का, दूसरा डिटेल्स, तीसरा JF या हम पोस्ट रेफरेंस भी लिख सकते हैं, अमाउंट। सेम कॉलम्स राइट साइड पे भी, डेट, डिटेल्स, JF या PR पोस्ट रेफरेंस और अमाउंट इन रुपीस। अब इनको किस तरीके से डियर स्टूडेंट हम दर्ज करेंगे? डेट का वही तरीका होगा जो कि मैंने आपको बताया। साल लिखेंगे ऊपर, लेफ्ट हैंड पे आप मंथ और राइट हैंड पे डेट। साल, मंथ, डेट। आप जिसका भी लेजर बना रहे हैं वो अगर लेफ्ट हैंड डेबिट हो रहा है तो उसकी डेट डेबिट साइड पर आएगी, अगर वो क्रेडिट हो रहा है तो उसकी डेट जो है वो क्रेडिट साइड पर आएगी। जो डिटेल्स के कॉलम है दोनों साइडों पे, यहां पर हम रीजंस लिखेंगे।
रीजंस ऑफ डेबिट एंड रीजन ऑफ क्रेडिट। याद रखें, जिसका अकाउंट बनाया जा रहा है, जिसका लेजर बनाया जा रहा है, उसका नाम उसके अपने लेजर या अकाउंट में दर्ज नहीं किया जाएगा। वो अकाउंट जिसकी वजह से डेबिट हुआ और जिसकी वजह से क्रेडिट हुआ, वो रीजंस यहां पर लिखी जाएंगी। लेट्स सपोज मैं कहता हूं कैश अकाउंट हम बना रहे हैं, तो कैश की वजह से तो डेबिट नहीं हो सकता ना, और ना ही कैश की वजह से क्रेडिट हो सकता है। तो कैश के डेबिट होने की वजह क्या हो सकती है? हम कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट हुई, तो रीजन यहां पे क्या बनेगी? कैपिटल। मैं कहता हूं परचेजेस की, अशिया खरीदी, तो यहां पर रीजंस क्रेडिट होने की क्या बनेगी? परचेजेस। तो यहां पर हमने वो रीजंस लिखनी है जिसकी वजह पर जिसकी वजह की बुनियाद पर कैश आपका डेबिट हुआ या कैश आपका क्रेडिट हुआ। तो यहां पर हम अकाउंट के डेबिट होने की रीजन और अकाउंट के क्रेडिट होने की रीजन को दर्ज करेंगे। यहां पर जेएफ से मुराद है जर्नल फोलियो। जेएफ लिख सकते हैं और पीआर लिख सकते हैं। पीआर मैंने आपको पहले बता दिया था। जेएफ से मुराद जर्नल फोलियो। अब इससे क्या मुराद है? हम जो ये लेजर बना रहे हैं, ये लेजर किसकी इंफॉर्मेशन की मदद से बन रही है? वो जर्नल की इंफॉर्मेशन से बन रही है। तो याद रखें कि यहां पर वही डिटेल्स के अंदर चीजें दिखी जा रही हैं जिसकी हमने ऑलरेडी पहले जनरल जर्नल के अंदर रिकॉर्डिंग की है। तो इसलिए हमने जेएफ का कॉलम बनाया है ताकि हम यहां पर रेफरेंस नंबर लिख सकें कि ये जो ट्रांजैक्शन है ये जर्नल के अंदर इस रेफरेंस नंबर से ली गई है। तो इसलिए यहां पर हम जर्नल फोलियो का नाम देंगे कि पोस्टिंग का जो तरीका है वो कहां पोस्टिंग जो की जा रही है वो किसकी मदद से की जा रही है? वो जर्नल की मदद से की जा रही है। जो अकाउंट डेबिट हो रहा है उसको डेबिट की साइड पे रकम दर्ज की जाएगी, जो अकाउंट क्रेडिट हो रहा है उसको क्रेडिट अकाउंट की साइड पे रकम दर्ज की जाएगी। 30 तारीख या 31 तारीख तक हम इसी तरीके से पोस्टिंग करते रहेंगे और उसके बाद साल के आखिर में, महीने के आखिर में हम इसका क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा जो है वो कौन सा मेथड है? पीरियोडिकल बैलेंस मेथड। दूसरा जो हमारा मेथड है वो है रनिंग बैलेंस मेथड। रनिंग बैलेंस मेथड से मुराद ऐसा मेथड है जिसके अंदर आप हर ट्रांजैक्शन को पोस्ट करने के बाद उसका बैलेंस मालूम करेंगे और डेली बेसिस पे पोस्ट भी किया जाएगा, उसको क्लोज भी किया जाएगा। तो यहां पर ट्रांजैक्शन should be posted and closed on a regular basis। यहां पर ट्रांजैक्शन को आप, जैसे हम यहां पर ऊपर कर रहे थे कि आप पहले सारी की सारी ट्रांजैक्शन को क्या करें? पोस्ट करें और महीना जब क्लोज हो जाएगा उसके बाद उसको बैलेंस करेंगे। यहां पर ऐसा नहीं है। रनिंग बैलेंस मेथड के अंदर आप ट्रांजैक्शन को पोस्ट भी करेंगे और उसी तारीख के एंड पे आप उसको क्या करेंगे? क्लोज भी करेंगे। तो आपका जो बैलेंस है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होता जाएगा? वेरी करेगा, कभी बढ़ेगा कभी कम होगा। तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? रनिंग बैलेंस कहते हैं। तो अब इसका अगर हम स्केच बनाएं तो इसका स्पेसिमेन कुछ इस तरीके से होगा। डेट, ये स्टूडेंट पहला डेट,
डिटेल्स जर्नल फोलियो, डेबिट, क्रेडिट। उसके बाद फिर बैलेंस का कॉलम बनेगा डेबिट एंड क्रेडिट, और रुपीस अंडरस्टूड बात है वो दर्ज की जाएगी यहां पे। तो डेट वैसी आएगी, ईयर्स, मंथ, डेट। यहां पर डिटेल्स में अकाउंट, रीजन ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। अकाउंट डेबिट हो रहा है तब भी उसकी रीजन यहीं पे दर्ज करेंगे, अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तब भी उसकी रीजन यहीं पे दर्ज करेंगे। जर्नल फोलियो में उसी तरीके से लेजर अकाउंट नंबर दर्ज किया जाएगा। फर्क क्या होगा कि अगर अकाउंट डेबिट हो रहा है तो उसकी रकम डेबिट साइड पर आएगी, अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो उसकी रकम क्रेडिट साइड पर आएगी। लेकिन हर ट्रांजैक्शन के अंदर जैसे अकाउंट डेबिट होगा कि वो डेबिट साइड पर है तो उसका बैलेंस का कॉलम भी इस पे डेबिट साइड पे रकम आनी चाहिए। अगर वो अकाउंट की रकम क्रेडिट साइड पे तो उसको भी आप क्रेडिट साइड पे क्या करेंगे, दर्ज करेंगे, और एंड में उसका जो है वो बैलेंस साथ साथ उसका फाइंड आउट करते रहेंगे। तो यहाँ पर पोस्टिंग की जा रही है, ये बैलेंस किया जा रहा है, यहाँ पे पोस्टिंग करेंगे, यहाँ पे बैलेंस करते रहेंगे। तो यहाँ पर अकाउंट साथ साथ पोस्ट भी हो रहे हैं और साथ साथ उसको उसका एंडिंग बैलेंस भी फाइंड किया जा रहा है एट द एंड ऑफ ईच डे। और ये क्या होता है, एट द एंड ऑफ ईच मंथ। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने दोनों जो है वो बैलेंसेस मेथड्स ऑफ लेजर्स को डिस्कस किया। ज्यादातर मोस्ट प्रोबेबली जो है वो आपका पीरियोडिकल बैलेंस मेथड जो है वो क्या किया जाता है, फॉलो किया जाता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम हर मेथड से रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शंस के जर्नल को लेजर में कन्वर्ट करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो। मेरे चैनल को मैक्सिमम सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक।